Assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Today we will discuss our second lecture of week 2 that will be one on day 6, that is Saturday of this week. Class 9 students, today our second lecture is based on modes of transmission. Different modes that we use in transmission. Some we have studied previously and some we will study now. Let's move towards our lecture first. Okay. There are three ways or modes of data transmission that are simplex, half duplex, and full duplex. मीन स्टूडेंट्स के अगर आपके दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर दो कंप्यूटर्स उन्होंने आपस में कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे। ट्रांसमिशन मोड की कोई एक सिंपल डेफिनेशन हम देख लेते हैं जो इधर है कि the term transmission mode defines the direction of flow of information between two communication devices. That is, it tells the direction of signal flow between two devices. Students, अगर मेरे पास दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो उन दो डिवाइसेस कैसे कम्युनिकेट करेंगे। मीन्स कि अगर सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, दूसरे एंड से फर्स्ट एंड पे आ रहा है, तो इसकी मूवमेंट कैसे होगी। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। जो सबसे बेसिक है वो सिंप्लेक्स मोड है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। चलो स्टूडेंट्स, इसको अब वन बाय वन हम देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जो सिंप्लेक्स मोड है इसकी एक बात याद रखना कि जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे सेंडर और रिसीवर के दरमियान तो हमेशा कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो सिर्फ वन होगा। मीन्स के कोई और कंप्यूटर को जो सपोज एक सेंडर है दूसरा रिसीवर है, सेंडर सिर्फ मैसेज सेंड कर सकता है और रिसीवर उसको वापस रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। इस तरह से यहाँ पे एक सिंपल ट्रांसमिशन की है, उसने आपको ये स्केच भी दिया हुआ है कि कीबोर्ड है, उससे सीपीयू को जब भी इनपुट जाती है तो सीपीयू कीबोर्ड को कोई वापस इनपुट नहीं देता, ये वो इसको इनपुट नहीं भेज रहा होता, इस तरह सीपीयू से मॉनिटर पे जा रही होती है। जो सबसे कॉमन एग्जांपल है सिंपलेक्स की, वो आप घरों में जो आप टेलीविजन देख रहे होते हैं, आप उसको उसमें रियल टाइम में कोई रिस्पांस नहीं दे रहे होते, टीवी पे सिर्फ एक चैनल चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, वो आप देख रहे हैं। तो ये सिंपल ट्रांसमिशन है, सिर्फ जिसमें सिग्नल जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है, उसके अगेंस्ट कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो डेफिनेशन में पढ़ता हूँ यहाँ से, तो इन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स communication can take place in one direction connected to such a circuit are either a send only or receive only device। जब भी सिंप्लेक्स मोड होगा तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमेशा एक ऐसे इंटरवल के साथ कनेक्ट होंगी जो या तो मैसेज को सिर्फ रिसीव कर रहा होगा या सिर्फ सेंड कर रहा होगा। मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों एंड से नहीं होगी, या तो सेंडिंग ये हो रही है, मैसेज जा ही रही है, या सिर्फ आ ही रही है। जिस तरह एग्जांपल आपको दी टेलीविजन की, आप एक टेलीविजन पे प्रोग्राम देख रहे होते हैं और सिग्नल्स कंटिन्यूसली आ रहे होते हैं, आप उसको कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, और जो टेलीविजन के बैक एंड से सेंडर होते हैं वो आपको कॉन्टिन्यूसली सेंड ही कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप सिर्फ रिसीव ही कर रहे होते हैं। देर इज नो मैकेनिज्म फॉर इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड बैक टू द सेंडर। कहता है जो सेंडर होता है ना सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन के अंदर, उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो उसको दोबारा से जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिप्लाई दे सके या उसको नॉलेजमेंट भेज सके, हाँ जी मुझे आपका मैसेज रिसीव हो गया। टीवी चल रही है, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ठीक है, नहीं देख रहे तो उनको आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे सकते। कम्युनिकेशन इज अ यूनिडायरेक्शनल, टीवी ब्रॉडकास्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स मोड। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है टीवी ब्रॉडकास्टिंग की, ठीक है। या जब आप किसी स्पीकर पे बोल रहे होते हैं, ठीक है, तो आपकी आवाज़ दूसरी तरफ जा रही होती है लेकिन आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही होती। नीचे सिंपल से इसके कोई एग्जांपल्स हैं तो आप देख लीजिएगा। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट मोड की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल ट्रांसमिशन की जो है डायग्राम, जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। फिर है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स सिस्टम में ये होता है कि ट्रांसमिशन दोनों तरफ हो सकती है, सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड पे दोनों तरफ ट्रांसमिशन हो सकती है, बट देर इज अ कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन है, वो ये है
कि जब सेंडर मैसेज रिसीवर को सेंड कर रहा है, तो जब तक वो मैसेज रिसीव नहीं कर लेता उस टाइम में वो कोई उसको रिस्पॉन्स या एक्नॉलेजमेंट नहीं दे सकता। सपोज ए ने बी को मैसेज सेंड किया, ये एरो का फ्लो देखें, ये एरो है, इसका फ्लो देखें, ये बी की तरफ जा रहा है, बी अभी उसको रिसीव कर रहेगा। जब तक वो रिसीव नहीं कर रहा था, वो इसको इस पॉइंट पे बी इसको खुद इस तरफ एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज सकता। इसी तरह जब बी ने यहाँ पे मैसेज रिसीव कर लिया, उसके बाद बी इसको एक्नॉलेजमेंट भेज सकता है, ये लो जी अब मैंने रिसीव कर लिया, अब आप इसको, और रिप्लाई दे रहा है बी ए को। अब देखो, साइमल्टेनियस जो होती है या कॉन्टिन्यूस जो होती है आपस में इनकी एग्जीक्यूशन या डेटा शेयरिंग होती है, वो पॉसिबल नहीं है हाफ डुप्लेक्स के अंदर। तो आपको मैं इसकी ज़रा ट्रांसलेशन करके बता देता हूँ। जो वॉकी टाकीज होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, ये जो पुलिस वाले जो होते हैं अक्सर जगह पे खड़े होते हैं, उनके हाथों में अक्सर वॉकी टाकीज होती हैं। जब भी सेंडर मैसेज सेंड करता है तो वो पहले सारा मैसेज सुन रहे होते हैं। आपने देखा होगा कभी भी जब वो मैसेज सुन रहे हो बोल नहीं रहे होते, क्योंकि वो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है। जब वो पूरा मैसेज सुन लेते हैं, फिर वो रिप्लाई के बटन को प्रेस करके, तो जो भी उनका सेंडर होता है उसको रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। A half duplex system can transmit data in both direction, but only in one direction at the time. That means half duplex mode supports two-way traffic, but in only one direction. ये two ways traffic को support करता है, पर at a time सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर, मतलब दोनों रिसीवर और सेंडर एट a टाइम एक दूसरे को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। जैसे हम मोबाइल कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं, वो फुल डुप्लेक्स है, लेकिन हाफ डुप्लेक्स नहीं कर सकते। The interactive transmission of data within a time sharing system may be best suited to half duplex lines. तो इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम को फॉलो हो रहा है हाफ डुप्लेक्स में, कि एक बंदे ने मैसेज सेंड किया, उसको एक टाइम असाइंड है, उस टाइम में जब तक रिसीवर अपना मैसेज रिसीव नहीं कर लेता, वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। तो वॉकी टॉकी इसकी एग्जांपल है, आगे इसमें ये लिखा हुआ है। और एक ये जो सबसे मेन पॉइंट है या बात है, उसको अपने माइंड में रखना है कि डेटा इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड इन अ सिंगल डायरेक्शन एट ए टाइम। ठीक है, होती दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन, पर एक टाइम में एक ही तरफ से फ्लो होगा। जब वो रिसीव कर लेगा रिसीवर, फिर उसको रिस्पॉन्स या एक्नॉलेजमेंट दे सकते हैं। अब चलो बच्चों, अब हम मूव करते हैं। आप इसकी डायग्राम देख लें, मैंने आपके लिए की है, ये देख सकते हैं, ये फ्लो एक तरफ जा रहा है। जब बी रिसीव कर लेगा, फिर बी देखें आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। Okay, next let's move towards the third mode of communication, that is half duplex. Full duplex, sorry, that is full duplex. A full duplex system can transmit data simultaneously in both directions. Full duplex method is transmitted the data over a serial communication link. Two wires needed to send data over a serial communication link layer. Full duplex transmission is the channel capacity of shared by both communicating devices at the same time. अब देखो, अगर मैं इसकी आपको ये डायग्राम दिखाऊं फुल डुप्लेक्स की, देखो सेंडिंग और रिसीविंग एक ही टाइम पे हो रही है। हो सकता है आपकी जो जिस तरह आप मोबाइल कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि आप एट अ टाइम, आप जब यूजर आपको कोई भी कहता है हेलो हाउ आर यू, तो आप सोचते हैं यस आई एम फाइन, नाउ टेल मी हाउ आर यू। तो मीन्स आप एक दूसरे को रियल टाइम में एक दूसरे को जो है रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ये जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होती है, ये जो बेसिकली बाई डायरेक्शन होती है, और दोनों एट अ सेम टाइम जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, और टू डिफरेंट पाथ्स, सेपरेट ट्रांसमिशन पाथ्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो है मेरे पास क्या थी जी, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन थी। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन 5। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask to me, and I will acknowledge you with your questions inshallah.